फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। आज हम इसके आपको पहले 3 क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वैदिक गुरुज, वो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हम एक मैट्रिक्स गिवन है ए और शो करना है ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। हमें ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है मैट्रिक्स ए की हेल्प से। यहां पर आई क्या है? आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 ऑर्डर की। तो देखिए, जब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है तो इसको हम जो प्रूव करेंगे, आपने 11th क्लास में एक मेथड पढ़ा होगा बाय पीएमआई। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस मेथड का यूज करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। और इनफैक्ट ये मेथड जो है पीएमआई का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हम पहले तीनों क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है वहां पर हम n के प्लेस पे 1 रखते हैं। तो देखिए, जहां भी स्टेटमेंट में n लिखा है मैं वहां 1 रख रहा हूं। ए आई प्लस बी ए, पावर में n था, मैंने इसकी जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू ए की पावर n था, यहां भी 1 रख देंगे। आई प्लस n की जगह पे 1 रख रहा हूं, इंटू ए, पावर थी n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू बी इंटू ए। एक स्टेप और लिख रहे हैं इसके बाद। देखिए, ए आई प्लस बी ए एज इट इज रहेगा, क्योंकि पावर 1 का मतलब सेम होता है। तो ये भी ए रेज टू पावर 1 आई को हम ए आई लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए 1 मल्टीप्लाई ये तो 1 हो जाएगा, और ए की पावर 1 माइनस 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए की पावर 0, और ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी चीज की पावर 0 लगाएं तो वो 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू बी ए, तो ये भी बी ए के इक्वल आ गया। तो देखिए, ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, यानी जो हमारा रिजल्ट था वो फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर दिया, एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आया। उसके बाद हम दूसरा स्टेप जो लेते थे इसके अंदर, वही सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं जो आप क्लास 11th में यूज करते थे। उसके अंदर हम क्या करते थे? लेट करते थे। लेट द गिवन रिजल्ट, जो भी हमें स्टेटमेंट में रिजल्ट गिवन है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम उसको मान लेते थे कि वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू आएगा, यानी स्टेटमेंट में जहां जहां n लिखा है अब उसकी जगह हमने k लिख देना है। ए आई प्लस बी ए की पावर n थी, तो हमने इसकी जगह पर यहां पर k लिख देना है, इज इक्वल टू a की पावर n की जगह पे k लिख रहे हैं, i प्लस n की जगह पे k, a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, और इस स्टेटमेंट को हम मान लेंगे इक्वेशन 1। तो देखिए, ये हमारा जो रिजल्ट था, ये स्टेप 2 भी अब कंप्लीट हो गया है। इस स्टेप 2 का जो इक्वेशन 1 आई है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं स्टेप 3 को प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप। इसमें हम प्रूव करेंगे, क्या करना होता था इसमें करना होता था कि टू प्रूव द रिजल्ट, जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी हमें जो भी स्टेटमेंट दे रखी है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देखिए, जो स्टेटमेंट दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं, ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर n था, तो n की जगह पे इस बार हमने क्या लिखना है? k प्लस 1। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू a, n की जगह पे k प्लस 1 इंटू में i प्लस k, यानी k प्लस 1 आ जाएगा, इंटू a। यहां देखिए k प्लस 1 और इसकी जगह लिखा था आगे माइनस 1, n माइनस 1 था ना, तो n की जगह k प्लस 1 लिखा, साथ में माइनस 1 इंटू बी ए। तो ये एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं आरएचएस का, a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर, ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, तो यहां सिर्फ a की पावर k बच जाएगा इंटू बी ए। तो देखिए, ये जो रिजल्ट है हमारा राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करके दिखानी है। किसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है? इस लेफ्ट हैंड साइड के, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k प्लस 1, यानी ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है।
हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए LHS लिख रहे हैं हम। LHS जो है हमारी वो है AI प्लस BA रेज टू पावर K प्लस 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए AI प्लस BA रेज टू द पावर K इंटू AI प्लस BA। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो K प्लस 1 को हम लिख दिया कि पावर K और इंटू पावर 1। कि हमारे पास जो ये आ गया AI प्लस BA रेज टू पावर K जो आया है, इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 में से। सेकंड स्टेप में हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी, हम वहां से देखिए इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू थी सेकंड स्टेप में इक्वेशन 1 के अंदर A रेज टू पावर K इंटू आई प्लस K A रेज टू पावर K माइनस 1 इंटू BA। और ये जो ब्रैकेट है इसको सेम टू सेम एज इट इज AI प्लस BA लिख लेंगे आप, ठीक है। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहली टर्म है मेरी, इसको मुझे इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। देखिए क्या आएगा, यहां पर है A रेज टू पावर K और यहां पर है A, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी A रेज टू पावर K प्लस 1, I मल्टीप्लाई I होता है प्लस। अब इसी को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए A रेज टू पावर K B और ये I इंटू A प्लस। अब इस सेकेंड टर्म की बारी है, इसको पहले इस पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए K A रेज टू पावर K माइनस 1 है यहाँ पर और यहाँ A रेज टू पावर 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 1 करके लिख सकते हैं और इंटू B A और I ये लिख लेंगे प्लस। अब इस टर्म को पूरी को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है यानी BA से, तो वो आएगा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं नीचे प्लस K A रेज टू पावर K माइनस 1 इंटू B मल्टीप्लाई B स्क्वायर और A मल्टीप्लाई A स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा, A रेज टू पावर K प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म I इंटू I एज इट इज प्लस यहां पर A रेज टू पावर K B। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही मैट्रिक्स आंसर आता है, तो I ये मतलब A हो गया प्लस ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, K A रेज टू पावर K यहां से B और AI का मतलब हमने आपको बताया A होता है प्लस ये जो टर्म है हमारे पास ये K A रेज टू पावर K माइनस 1 B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं 0। ये 0 क्यों लिखा ये भी एक्सप्लेन करेंगे आपको हम, उससे पहले इसको सॉल्व करते देखिए थोड़ा सा। हमारे पास अभी जो दो टर्म्स आई हैं, ये वाली दो टर्म्स, ये पहले सेकंड वाली और एक ये थर्ड वाली, इन दोनों टर्म्स में से आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है A रेज टू पावर K BA और A रेज टू पावर K BA, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, A रेज टू पावर K प्लस 1 इंटू I प्लस यहां से कॉमन ले लेंगे A रेज टू पावर K BA, तो क्या बचेगा, यहां से 1 और यहां से प्लस K, ये 0 हो गया था। तो ये देखिए बच गया हमारे पास A रेज टू पावर K प्लस 1 इंटू I प्लस इसको आप लिख सकते हैं K प्लस 1 इंटू A रेज टू पावर K BA। ये हमारी थी राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, तो इसको लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K प्लस 1, देयरफॉर बाय PMI द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां तक तो देखिए प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, हमने की टर्म छोड़ी थी यहां पर प्लस K A रेज टू पावर K माइनस 1 B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। हमने कहा था कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 लिख देनी है। तो 0 क्यों लिखनी है, क्योंकि देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये मैट्रिक्स है A स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है A इंटू A, और मैट्रिक्स A की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है और वो जो वैल्यू थी 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 0 0 0, यानी एक जीरो मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा, और जीरो मैट्रिक्स से किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पर 0 लिख दिया था। तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैट्रिक्स A गिवन है और प्रूव करना है कि A रेज़ टू पावर इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए भी हम सेम टेक्निक यूज करेंगे PMI की, जो पिछले क्वेश्चन में यूज की थी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपको पता है 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करना है आपने, जहां जहां स्टेटमेंट में n दिया हुआ है, यहां इस पूरी स्टेटमेंट में जहां भी n दिया हुआ उसकी जगह 1 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या आएगा, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 1 a के इक्वल ही होता है। अब आपने जहां जहां n लिखा है वहां 1 पुट कर देना है, 3 1 - 1 1 - 1 1 - 1,
जहां जहां स्टेटमेंट में n लिखा था पूरे मैट्रिक्स के अंदर, मैंने वहां पर 1 पुट कर दिया। अब देखिए 1 पुट करने से क्या होगा, 1 जैसे ही मैं पुट करूंगा सारे मैट्रिक्स के अंदर, तो हर जगह में 1 - 1 1 - 1 आ रहा है, और 1 - 1 क्या होता है, 0, यानी 3 की पावर 0 आ गई सारे में। और किसी भी नॉन जीरो नंबर या कांस्टेंट की पावर जब आप 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो रिजल्ट 1 के इक्वल हो जाता है। तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और ये वापस किसके इक्वल आ गया, a के, यही गिवन था हमें, तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम बात करेंगे अब स्टेप 2 की। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि जो भी रिजल्ट गिवन है स्टेटमेंट में, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, यानी जहां जहां अब n लिखा है वहां हम k लिख देंगे। तो क्या बनेगा देखिए, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। जहां जहां n लिखा था पूरे मैट्रिक्स में उसकी जगह k माइनस 1 हमने लिख दिया है, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों मानते हैं इसको इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं जब हम थर्ड स्टेप प्रूव करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, देखिए आइए थर्ड स्टेप कर रहे हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें प्रूव करके दिखाना होता है रिजल्ट, टू प्रूव दैट द रिजल्ट, कि जो भी स्टेटमेंट में रिजल्ट गिवन है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी अब जहां जहां मैट्रिक्स में n दिया हुआ है वहां हमने k प्लस 1 लिख देना है। तो देखिए n की जगह जब आप k प्लस 1 लिखेंगे, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, जहां जहां n लिखा है मैं उसकी जगह k प्लस 1 लिख रहा हूं। तो ये आ गया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर k, 3 रेज़ टू पावर k, यानी हमने पूरे मैट्रिक्स के अंदर जो राइट हैंड साइड आएगी वहां 3 रेज़ टू पावर k प्रूव करके दिखाना। तो ये जो है हमारी राइट हैंड साइड, ये हमने अब प्रूव करके दिखानी है लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं थर्ड स्टेप में, a रेज़ टू पावर k प्लस 1 था, जो a रेज़ टू पावर k प्लस 1 है आप इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर k इंटू a रेज़ टू पावर k के अंदर हम यहां पर लिख देंगे यूजिंग 1। इक्वेशन 1 में जो हमारे पास a रेज़ टू पावर k की वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे। वो वैल्यू क्या थी, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सभी एलिमेंट्स में 3 की पावर k माइनस 1 आ जाएगा। तो सब जगह आपने 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 लिख देना है, और इनटू में a की वैल्यू, मैट्रिक्स से जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बहुत आसान है, आपको पहले भी सिखाया हुआ है। ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस साइन लगाते हैं। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की पावर k माइनस 1, फिर प्लस ये दूसरा दूसरे के साथ सेम 3 की पावर माइनस 1, ये तीसरा तीसरे के साथ 3 की पावर k माइनस 1। इसी तरह से अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम यही एलिमेंट आएंगे तीनों, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही एलिमेंट आएंगे, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। और पूरे मैट्रिक्स में हर जगह यही स्टेप पे यही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स सेम है, तो आपने हर जगह यही लिख देना है। बस लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ लिखने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है वही अप्लाई करते चले जाना है। प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1
3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब देखिए ये जो है हर टर्म में 1 2 3 बार है, और 3 बार कोई सेम चीज जब ऐड होगी तो क्या बनेगी? 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 गुना हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर k माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर k माइनस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ k माइनस 1 है, सब जगह बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा? 3 रेज टू पावर 1 प्लस k माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 1 कट गया, यानी क्या आया? 3 रेज टू पावर k। तो सब जगह 3 रेज टू पावर k आ जाएगा, और ये 3 रेज टू पावर k ही हमें प्रूव करना था। तो मतलब ये हमारी RHS आ गई राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे देयरफॉर बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है 2/2 3 -4 1 -1, और इसमें हमें प्रूव करना है कि a रेज़ टू पावर n जो है वो 1 + 2n - 4n n 1 - 2n आना चाहिए, और n गिवन है हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगेन इसके लिए भी वही सेम मेथड PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने क्लास 11 में पढ़ा और पिछले 2 क्वेश्चन में भी। तो वही पहला स्टेप क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, यानी जहां जहां स्टेटमेंट में n था वहां 1 पुट करना है। तो a की पावर 1, तो 1 + 2 n की जगह 1 रख रहे हैं, देखिए 1 -4 × 1 1 - 2 × 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 + 2 3 -4 1 और 1 - 2 -1। ये वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया a के जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो आप लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने जो रिजल्ट था वो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया है कि वो ट्रू आया है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो जब स्टेप 2 पे आप चलेंगे तो स्टेप 2 पे हम लेट करते थे कि लेट द रिजल्ट, जो भी गिवन रिजल्ट है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी अब n की जगह पर हमने बस k लिख देना है। तो देखिए a रेज़ टू द पावर k जो है वो क्या आएगा, 1 + 2k -4k k 1 - 2k। जहां जहां n था हमने वहां k लिख दिया, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हमने यूज करना है थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए। और जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव। क्या टू प्रूव करेंगे, टू प्रूव कि जो भी गिवन रिजल्ट है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए अब हमने प्रूव करना है ट्रू। तो जहां जहां स्टेटमेंट में n था वहां k + 1 लिख देंगे। देखिए क्या बनेगा, 1 + 2 n की जगह पे मैं k + 1 लिख रहा हूं, यहां भी k + 1 लिख दिया मैंने, यहां -4 × k + 1 लिख दिया है, और यहां 1 - 2 × k + 1 लिख दिया है। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में जब राइट हैंड साइड आंसर निकालेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए, 1 + 2k + 2, ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये k + 1 ही रहेगा, ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई ओपन हो जाएगी, -4k -4, और ये भी ओपन कर लेते हैं, 1 - 2k -2, बाहर माइनस है क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, देखिए यहां पर ये बच रहा है 1 + 2 3 + 2k, 3 + 2k या 2k + 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये -4k -4 सेम ही रहेगा, ये k + 1 ही रहेगा, और ये बनेगा -1 - 2k। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास अब आ गया है, ये हमने आपको प्रूव करके दिखाना है। ये रिजल्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे बाय टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे a रेज़ टू पावर k + 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर k × a, ठीक है। अब a रेज़ टू पावर k जो मैंने लिख लिया, यहां पर क्या करना, मुझे इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो यूजिंग 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 की क्या वैल्यू आई थी, जो ऊपर हमें स्टेटमेंट में गिवन थी इक्वेशन 1 में, सेकंड स्टेप में वो वैल्यू लिख देंगे, 1 + 2k -4k k और 1 - 2k, और इनटू में मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स A लिखना है, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था वो था 3
-4 1 -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट प्रूव करेंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना था। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहले एलिमेंट के साथ 1 + 2 के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा 3 + 6 के, और -4 के को 1 से करेंगे तो -4 के। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 + 2 के -4 से मल्टीप्लाई करना आपने, -4 -8 के आएगा, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ तो -4 के को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 के आएगा। अब बात करेंगे दूसरी रो की। दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, के जो है वो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 के आएगा, और 1 - 2 के को 1 से करेंगे तो +1 - 2 के ही आ जाएगा। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो के को पहले -4 से करेंगे, -4 के, और फिर 1 - 2 के को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2 के। साइन बदल जाएंगे बस। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा 3 + 6 के -4 के 2 के बच गया, ये 3 के -2 के यानी के +1 बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा -4 -8 के -4 के -4 के, और ये -4 के -2 क्या बचेगा -1 - 2 के। तो देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यही रिजल्ट प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर n = k + 1, therefore by PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन रिजल्ट is true for all n where n is any positive integer। स्टूडेंट्स ये थे क्लास 12th के 3rd चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड थे। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है ताकि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। इस वीडियो को जितने भी क्लास 12th के आपके फ्रेंड्स हैं और भी जितने स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर करना है। वैदिक गुरुज के YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका पिछला भी कोई चैनल कोई वीडियो मिस हो गया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से देख के आप पिछला वीडियो ढूंढ सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द वैदिक गुरुज फिर मिलेंगे आपको नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।